नमस्कार दोस्तों दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक ऐसा शहर जो पूरी दुनिया में अपने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जाना जाता है, जहां तमाम बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग मौजूद है। वहां एक ऐसा शहर जहां पूरे दुनिया के टूरिस्ट जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। वहां लोगों की ख्वाहिश है कि वो जाके दुबई को देखे, अपनी आंखों से देखे कि आखिर कैसे दुबई ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया इतने कम समय में और एक रेगिस्तान में बसे होने के बावजूद। लेकिन दोस्तों बीते कुछ दिनों से दुबई किन्हीं अलग चीज़ों की वजह से ही चर्चा में है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि दुबई में भारी रेनफॉल हुई है, जिसकी वजह से दुबई के कई ऐसे शहर हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए थे और कई ऐसे शहर थे जहां बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। आखिरकार कैसे एक रेगिस्तान के शहर में इतनी भारी बारिश हुई है और वहां बाढ़ जैसे हालात हो गए और पूरी दुनिया जिससे अचंभित है कि आखिरकार ये दुबई में कैसे हो सकता है। जहां लोग बारिश के लिए तरसते हैं वहां इतनी बारिश कैसे हो सकती है, जिसने मात्र 2 दिन में ही 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया। दोस्तों क्या इसके पीछे क्लाउड सीडिंग कारण है या इसके पीछे कोई अलग जलवायु परिवर्तन का कारण है? इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आखिरकार क्लाउड सीडिंग क्या होती है, उससे कैसे बारिश कराई जाती है और ये भारत में कब स्टार्ट हुई है और क्या भारत में भी इसकी वजह से बारिश हो सकती है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि मैं इसी तरीके के कंटेंट आपके लिए बनाता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दुबई की क्लाइमेट कंडीशन यानी कि वहां के मौसम के बारे में। दोस्तों दरअसल दुबई में बारिश होना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि वहां बारिश होना एक बहुत रेयर कंडीशन है, क्योंकि दुबई एक ऐसी क्लाइमेट कंडीशन में बसा हुआ है जहां चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान है और खारा समुंदर है। जिस दिन वहां बारिश होती है तो वहां तमाम ऑफिसों की और वहां के जो स्कूल्स हैं उनकी जिस दिन बारिश होती है उस दिन छुट्टी हो जाती है। वहां बतौर एक फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है और उस दिन पिकनिक मनाया जाता है जिस दिन बारिश होती है। दरअसल दोस्तों जो दुबई में बारिश का मौसम है, यानी कि जिस समय दुबई में सबसे ज़्यादा बारिश होने के चांसेस रहते हैं, वो रहता है नवंबर टू मार्च। यानी कि जब पूरे एशिया और मिडिल ईस्ट में हल्की सी ठंड होती है, उस समय पे दुबई में ये चांसेस रहते हैं, ये चांसेस हाई रहते हैं कि वहाँ बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों दरअसल बीते 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को जो दुबई में भारी रेनफॉल हुई है, जिसकी वजह से दुबई पूरी तरीके से फ्लड की चपेट में आ गया, यानी कि पूरी तरीके से बाढ़मग्न हो गया। वहाँ पूरा शहर डूब गया था, बाढ़ की चपेट में आ गया था और कई ऐसी गाड़ियाँ थी जो बाढ़ में बहती हुई नजर आई, उसमें लोग काफ़ी ज़्यादा बहते हुए नजर आए। और दुबई के कई ऐसे नज़दीकी देश हैं, ओमान जैसे, वहाँ कई गंभीर बाढ़ के हालात बने और कई ज़्यादा वहाँ कैजुअल्टी भी हुई हैं इस बाढ़ की वजह से। दोस्तों अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि दुबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है एज ए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का, और वहाँ सबसे ज़्यादा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वहाँ का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा हाईटेक है, काफ़ी अव्वल नंबर का है, पूरी दुनिया से डिफरेंट है वो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कैसे इतनी आसानी से बाढ़ की चपेट में आ सकता है और कैसे डूब सकता है? दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुबई की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, यानी कि जो यहाँ का मौसम है, वो दरअसल नवंबर से लेकर मार्च तक ही बारिश होती है और उसमें से भी बहुत कम चांसेस रहते हैं कि बारिश हो सकती है, यानी कि वो अनप्रेडिक्टेबल रहता है, वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बारिश हो सकती है। तो जब दुबई डेवलप हो रहा था, जब दुबई एक रेगिस्तान था और वहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बननी स्टार्ट हुई, वहाँ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से फैलने लगा, तो दुबई की जो गवर्नमेंट थी या वहाँ के जो बिल्डर थे, जो डेवलपर थे, उनने कभी ये ध्यान ही नहीं दिया और कभी ये गौर ही नहीं किया और उनके मन में एक ख्याल भी नहीं आया होगा कि दुबई में इतनी भारी बारिश हो सकती है या वहाँ बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों दुबई में जो बारिश होना है वो बहुत रेयर कंडीशन है, यानी कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है कि वहाँ बारिश हो सकती है सडनली। तो उनने कभी ये गौर ही नहीं किया, जो वहाँ के डेवलपर थे, जब पूरी सिटी बस रही थी, कि वहाँ बारिश भी हो सकती है। तो हमें उस हिसाब से जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है या उस हिसाब से जो अपनी सड़कें हैं वो बनानी है, हमने जो पानी जाने के लिए जगह बनानी है, इस तरीके की उनने कभी कोशिश ही नहीं की। और वहाँ का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस पर रिलायबल ही नहीं था कि वो इतनी भारी बारिश को झेल सकता है या इतने जो बाढ़ जैसे हालात हैं इससे लड़ सकता है, क्योंकि वो उस तरीके से बना ही नहीं, उस तरीके से उसको डेवलप ही नहीं किया गया। दोस्तों वाटर कवरिंग को लेके या ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था जिसकी वजह से पानी की निकासी हो सके, पानी को साइडलाइन किया जा सके। इसी वजह से दोस्तों मात्र 24 घंटे की बारिश ने वहां बाढ़ जैसे, फ्लड जैसे हालात पैदा कर दिए और पूरा शहर जलमग्न हो गया। यहाँ तक कि जो एयरपोर्ट होती है, वहाँ की जो एयरपोर्ट में तमाम एक्टिविटी होती है वो पूरी तरीके से ठप कर दी गई, क्योंकि दुबई का दोस्तों जो एयरपोर्ट है वो दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का सबसे बड़ा और
और सबसे एक्टिव एयरपोर्ट माना जाता है। और वहाँ दोस्तों पूरे 24 घंटे तक पूरी जो कनेक्टिविटी थी वो पूरी तरीके से ठप कर दी गई। तो पूरी दुनिया भर की फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया। दुबई से भारत भी कई फ्लाइटें आती थी, वो भी पूरी तरीके से रद्द कर दी गई, क्योंकि वहाँ जो एयरपोर्ट था वहाँ भी घुटने घुटने भर तक पानी भर गया था, क्योंकि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके का रिलायबल ही नहीं है कि वो इतनी भारी बारिश को झेल सके। दोस्तों दुबई के आम नागरिकों की बात की जाए तो दुबई गवर्नमेंट गर्मियों के मौसम में राहत देने के लिए क्लाउड सीडिंग करती है। तो दुबई के जो लोग हैं उनका मानना है, और जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन लोगों का भी ये मानना है कि ये जो क्लाउड सीडिंग है इसी की वजह से इतने गंभीर हालात पैदा हुए हैं, क्योंकि जो दुबई क्लाउड सीडिंग करता है तो इसी के चक्कर में इतने ज़्यादा रेनफॉल हुई है और फ्लड जैसे हालात हुए हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी दो राय हैं, लोगों की अलग अलग राय हैं। कई लोग कह रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग की वजह से हुआ है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। जो पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रही है, काफ़ी ज़्यादा वार्म कंडीशन है, उसके बाद सडनली जो बादल हैं उन पर प्रेशर पड़ा और उससे काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुई। लेकिन इसमें लोगों की दो अलग अलग राय हैं। दुबई के आम लोगों की माने तो ये क्लाउड सीडिंग है, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं पूरी दुनिया में उनकी माने तो ये क्लाउड सीडिंग नहीं है, क्योंकि क्लाउड सीडिंग से इतनी भारी बारिश अनप्रेडिक्टेबल है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्लाउड सीडिंग क्या है और इसका जलवायु परिवर्तन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो अब सबसे पहले जो बात आती है और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आखिरकार क्लाउड सीडिंग है क्या, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि दुबई में जो बाढ़ जैसे हालात बने हैं वो क्लाउड सीडिंग से बारिश कराने की वजह से बने हैं। दोस्तों दरअसल जो क्लाउड सीडिंग है वो क्लाउड सीडिंग एक आर्टिफिशियल बारिश कराने का एक तरीका होता है, जिसमें सिल्वर आयोडाइड या जो ड्राई आइस होती है उसको किसी हवाई जहाज की मदद से, यानी कि जो छोटे छोटे चार्टेड प्लेन होते हैं उनकी मदद से बादलों में छोड़ा जाता है। इसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं दोस्तों, जो बादलों के बहाव में उनको छिड़क दिया जाता है, जो आयोडाइड या ड्राई आइस होते हैं उनके, और ये कण हवा से जो नमी को सोखते हैं और उसके बाद वो कंडेंस होके, यानी कि कंडेंस होके उनका जो द्रव्यमान होता है या उनका जो मूल रूप होता है वो बढ़ जाता है, और जिससे बादलों में प्रेशर बनता है और बादल उसके बाद बरसने लगते हैं। जहाँ दोस्तों ठंडी कंडीशन होती है वहाँ वो बर्फबारी के रूप में बरसते हैं, जहाँ वार्म कंडीशन होती है वहाँ वो पानी बन के बरसते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने जाना कि क्लाउड सीडिंग बादलों से बारिश करवाने का एक तरीका है। बादलों से बारिश करवाई जाती है तो इसे आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। तो इसमें जो सवाल उठ रहे हैं दुबई में, तो दुबई के जो आम नागरिक हैं या वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि दुबई में 14 से 15 अप्रैल के बीच काफ़ी ज़्यादा क्लाउड सीडिंग की गई। मतलब 6 से 7 बार जो अलग अलग प्लेन है उनको दुबई के आसमान में उड़ाया गया। उनके द्वारा सल्फर आयोडाइड या ड्राई आइस बादलों पे छिड़की गई, जिससे कि बादल की जो कंडेंस कंडीशन होती है वो बनी। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के जो मौसम वैज्ञानिक एक्सपर्ट हैं उनकी माने तो दोस्तों इसके पीछे क्लाउड सीडिंग का कारण देना एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि दोस्तों जो क्लाउड सीडिंग है वो पानी नहीं बनाता, बल्कि पानी को प्रेशर, जो बादल के ऊपर नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है, उसको प्रेशर करता है कि वो जल्द से जल्द बारिश के रूप में नीचे जाए। यानी कि जो क्लाउड सीडिंग है उससे आप पानी नहीं बना सकते, उससे बादल नहीं बना सकते, बल्कि वो बादल के ऊपर ये प्रेशर कर सकता है, बादल पे प्रेशर क्रिएट कर सकता है। जो उसमें कंटेंट डाले जाते हैं सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस के रूप में, उसमें वो जो कंटेंट्स कंडीशन होती है उसको क्रिएट करता है कि वो जल्द से जल्द बरसे, ना कि वो ये क्रिएट कर सकता है कि उसमें पानी बने। तो दोस्तों उनका मानना है कि जो ये बारिश के जैसे जो फ्लड जैसे हालात हुए हैं इसके पीछे दोस्तों क्लाउड सीडिंग को बताना बेवकूफ़ी है। उनकी माने तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है, उसके कारण जो मौसम गर्म हो रहा है, जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म हो चुकी है, उसकी वजह से कई जगहों पर हैवी रेन, अचानक से बारिश हो जा रही है। तो वो इसी को इसका कारण बता रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो क्लाइमेट में नमी है, जो गर्मी के हालात से जो नमी पैदा हुई है काफ़ी मात्रा में है, तो कहीं पे भी मूसलाधार बारिश के रूप में बरस सकती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है पूरी दुनिया में। अभी जो क्लाइमेट है वो काफ़ी तेज़ गति से चेंज हो रहा है, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है या जो हमारी एनवायरमेंटिक कंडीशन है उसमें पेड़ काफ़ी कम रह गए हैं। तो जो ये क्लाइमेट का जो रिसाइकिल प्रोसेस होता है, या जो सारा प्रोसेस होता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो जो वार्म कंडीशन है उससे जो भाप बन के पानी ऊपर जा रहा है बादलों के रूप में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वार्मनेस है, काफ़ी उबल रहा है और
काफ़ी गर्मी ऊपर पैदा हो चुकी है, तो उसकी वजह से जो वहाँ नमी है वो काफ़ी तेज़ गति से फैल रही है। तो उससे कई कई ऐसे इलाके हैं जहाँ तेज़ गति से अचानक बारिश हो जाती है और कई जगह अचानक सूखा पड़ जाता है। दोस्तों क्लाउड सीडिंग में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आप क्लाउड सीडिंग से बारिश करा भी सकते हैं और क्लाउड सीडिंग से बारिश होने से बचा भी सकते हैं। यानी कि दोस्तों जब इसका एक एग्जाम्पल है, बीजिंग ओलंपिक हुआ था 2008 में, तो जो बीजिंग ओलंपिक जब स्टार्ट होने वाला था तो वहाँ का जो मौसम विभाग था उसने बताया कि बीजिंग ओलंपिक के स्टार्ट होने से ही वहाँ जो है बारिश होने लगेगी, काफ़ी तेज़ रेनफॉल होगी। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी यानी जो चाइना की सरकार थी वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी, क्योंकि जो ओलंपिक है वो 5 साल में एक बार होता है और बड़ी मुश्किल से किसी देश को उसको रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, अपने देश में होस्ट करने का मौका मिलता है। तो अगर वहाँ बारिश हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा अनइवन कंडीशन हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है एथलीट्स को, और जो पूरा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उन्होंने किया क्या कि ये जो क्लाउड सीडिंग है इसका उल्टा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि उनने जो वहाँ बादल बन रहे थे जो बीजिंग के ऊपर, उन्हीं बादलों को वहाँ से शिफ्ट कर दिया। यानी कि जो क्लाउड सीडिंग है उसकी वजह से जो बादल में कंटेंस कंडीशन होती है, बादल में जो नमी वाली कंडीशन होती है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, उसको पूरा ड्राई कर दिया, जिसकी वजह से बादल वहाँ से शिफ्ट हो गए और वहाँ बारिश होने से रुक गई। दोस्तों इसका इस्तेमाल अमेरिका ने भी किया था युद्ध में, जब वियतनाम और अमेरिका का युद्ध चल रहा था। तो उस समय जो अमेरिका की जो गवर्नमेंट थी उसने युद्ध को जीतने के लिए वियतनाम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सल्फर आयोडाइड और ड्राई ऐश का छिड़काव कर दिया, जिससे वो चाहती थी कि वहाँ जो मानसून आने वाला है वो और तेज़ गति से जल्दी आ जाए और वहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाए, जिससे वहाँ बाढ़ जैसे हालात हो जाए, जिससे जो वियतनाम की सेना है उसको अपनी सेना की जो नॉर्मल रूटीन होती है, वहाँ जो सप्लाई होती है वो पूरी तरीके से ठप हो जाए, जिससे युद्ध में अमेरिका आसानी से जीत सके। उसने वहाँ काफ़ी ज़्यादा क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया, जिससे उस समय वियतनाम में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ जैसे हालात हो गए और काफ़ी मूसलाधार बारिश होने लगी, जिससे कि वहाँ की सेना को काफ़ी प्रॉब्लम हुई और अमेरिका को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। लेकिन एक दोस्तों नेगेटिव फैक्ट है इसका क्लाउड सीडिंग का, इसका गलत इस्तेमाल है और जो पहली और आखिरी बार किया गया अमेरिका के द्वारा। दोस्तों अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर क्लाउड सीडिंग हो सकती है तो देश में जहाँ कई जगह सूखे के जैसे हालात होते हैं, यानी कि जो राजस्थान है वहाँ रेगिस्तान है और वहाँ बारिश ना के बराबर होती है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है, तो क्या भारत की जो सरकार है वो क्लाउड सीडिंग के जरिए जहाँ जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ क्या बारिश करवा सकती है? दोस्तों ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ बादल ही अवेलेबल नहीं रहेंगे तो वहाँ क्लाउड सीडिंग भी नहीं हो सकती। क्योंकि दोस्तों क्लाउड सीडिंग का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ बादल होंगे अगर वो नहीं बरस रहे होंगे तो उनको बरसाया जा सकता है क्लाउड सीडिंग के वजह से। क्योंकि दोस्तों जो इंडिया में जो आमतौर पे जो बादल आते हैं वो साउथ जोन से ट्रैवल करते हुए नॉर्थ जोन तक आते हैं, यानी कि जो कन्याकुमारी है वहाँ से जो समुंदर से भाप बन के जो बादल उड़ते हुए आएंगे वो हमारे यहाँ दिल्ली तक, उत्तराखंड, हिमाचल तक पहुँचेंगे और उसी के बाद वो इन्हीं इलाकों में बरसते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिना बादलों के ही क्लाउड सीडिंग के से बारिश करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों भारत सरकार ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कई ऐसे इलाके हैं जहां 2003, 2008 और 2010 में क्लाउड सीडिंग से बारिश कराई गई। दोस्तों तमिलनाडु में 2010 के बीच में काफ़ी सूखा पड़ गया था, वहाँ सूखे के जैसे हालात हो गए थे, तो वहाँ पर क्लाउड सीडिंग से बारिश कराएगी, जिससे कि वहाँ के किसानों को और वहाँ के जो आम नागरिक हैं उनको राहत मिले। इसी तरीके से 2002 से 2003 में सबसे पहली बार यह कर्नाटक में शुरू की गई, वहाँ भी सूखे के हालात से निपटने के लिए इसका प्रयोग किया गया। दोस्तों मौजूदा वक्त जब कोविड चल रहा था 2021-22 में, तो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका था, तो जो दिल्ली की गवर्नमेंट थी और जो वहाँ का एनवायरनमेंट बोर्ड था उसने भी ये फैसला लिया कि अगर 2-4 दिन में बारिश नहीं होती है तो हम क्लाउड सीडिंग से बारिश करा के दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करेंगे, लेकिन दिल्ली में उससे पहले ही बारिश होगी तो क्लाउड सीडिंग कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मौजूदा वक्त में 2023 में आपने सुना होगा कि जो कानपुर है, कानपुर में क्लाउड सीडिंग से बारिश का टेस्ट लिया गया और जो है वो टेस्ट वो सफल हुआ। तो भारत में भी क्लाउड सीडिंग दोस्तों 2002 से 2003 से शुरू हो चुकी है और काफ़ी जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे बादल अवेलेबल रहते हैं सिर्फ वहीं पे इसका प्रयोग किया जा सकता है और वहीं पे इसका प्रयोग किया गया है।